हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले ट्राइबल यानी ट्राइबल और जो पीजान रहे। पीजान का मतलब जानते हो ना, समझते हो ना। पीजान का मतलब है फार्मर। फार्मर जो रहे, ट्राइबल और जो फार्मर के जो अपराइजिंग रहे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो हमने डिस्कस करने वाले। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम कोई भी बकवास करे, वो सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बने। वर्दोली सत्याग्रह काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है ना, मतलब पूछो ही मत, मतलब कितना बार हमने डिस्कस करी, बहुत ही बात है ना। तो ये किसने जो लीड कर रहे थे, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड बात करें जो असल में जो क्या रहे जो वर्दोली सत्याग्रह रहे, मुझे जानते हो ना, ये जो बातें जानते हो ना, सरदार की टाइटल, सरदार की जो टाइटल रही जो वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी जो सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल की जो भाई रहे, यानी जो क्या रहे, जो जो एल्डर ब्रदर रहे, जानते हो ना इनका का नाम क्या रहे, वो है विट्ठल भाई पटेल, है ना। इनके बारे में काफ़ी भी एक इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी भी रहे, है ना। और आपको याद है तो अच्छी बात है, फिर भी रहने देते हैं वो क्या रहे क्या नहीं है, बस टॉपिक पर आते हैं। असल में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, इन्होंने ये जो लीड कर रहे थे ना वर्दोली सत्याग्रह, वो 1928 की बात है, 1928। बट इसकी जो शुरुआत देखने को मिली थी 1925 से। 1925 जानते हो ना, जो कांग्रेस सेशन था, वो किसने जो कि लीड कर रहे थे, वो था सरोजिनी नायडू, है ना, कानपुर सेशन। फिर 1924 पूछे तो वो जो सेशन रहे बेलगांव सेशन, वो गांधी जी ने जो कि प्रिजाइड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे। काफ़ी बातें रहे, वो तो अलग बातें रहे, रहने देते। अलान अक्टावियन ह्यूम ने जो स्थापना करी थी, इसके बाद जो कि क्या रहे जो 1885 में, वो तो अलग बात है रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे भी। तो ये हमने डिस्कस करें सरदार पटेल के बारे में। असल में 1900 जो कि 25 में जो कि जो क्या रहे, जो तालुका यानी जो लिख देते हैं तालुका ऑफ बरदोली। बरदोली यानी एक आपको मिलने वाला है गुजरात की एक प्लेस है तालुका ऑफ बरदोली में, जो कि ये देखने को मिली, जो कि क्या देखने को मिली, जो लोग रहे ना वहाँ के जो लोगों रहे यानी जो पीपुल रहे, वो सफ़र करी फ्लड। एक तो रही फ्लड, ध्यान में रखना। फ्लड, फ्लड जानते हो ना, फ्लड तो एक नेचुरल कैलामिटी एंड फेमाइन। मुझे एक बात बताना, जो फेमाइन रहे ना, FAMIN नहीं, फेमाइन और ड्रॉट, ड्रॉट जानते हो ना, DROUGHT, जो ड्रॉट रहे वो जो रहे, जानते हो ना, पता ही होगा इसके बारे में। इसमें डिफरेंस मुझे बता सकते हो, फेमाइन और जो ड्रॉट रहे, इसमें डिफरेंस देखिए। असल में जो फेमाइन है ना, जो फेमाइन रहे वो जो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के बाद जो कि ये देखने को मिलती है फेमाइन, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ये देखने को मिलती है जो फेमाइन। बट ड्रॉट जो रहे, ये सूखा पड़ती है, यानी जो नेचुरल कैलामिटी, यानी जो नेचर के द्वारा ये करी जाती है, वो है ड्रॉट, है ना, बिना बारिश के कारण। फिर जो फेमाइन रहे, असल में क्या रहे, जो फार्मर के क्षेत्र में, यानी जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो कि बढ़ावा नहीं कर लाना, एंड कैसे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड प्रोड्यूस किया जाए, इसमें जो कि ध्यान रही नहीं रखना, जो चाषी रहे यानी जो क्या रहे, जो फार्मर रहे, इनके बारे में जो ध्यान नहीं रखना, वो फेमाइन ले आती है ना। आपको पता ही होगा जो 1866 की फेमाइन जो उड़ीसा और जो बंगाल क्षेत्र में देखने को मिली थी, है ना। काफ़ी लोगों की जान चले गए थे, लगभग 1/3 लोगों की जान चले गए थे, पता ही होगा इसके बारे में। तो ध्यान में रखना, वही है जब ये जो कि क्या रहे फ्लड एंड जो फेमाइन देखने को मिली। फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो क्या करी, वो 30% जो कि जो क्रॉप रहे ना, क्रॉप की जो प्रोड्यूस किया जाता था, जो टिकस रहे यानी जो क्या रहे, जो टैक्स रहे, वो बढ़ा दी। टैक्स रेट जो रहे वो 30% ग्रो कर दी। इसीलिए जो कि ये वर्दोली सत्याग्रह देखने को मिली थी, वो जो कि सरदार पटेल ने लीड कर रहे थे गुजरात में। गुजरात में आपको पता ही होगा सरदार पटेल की एक स्टैचू रहे 182 फीट की है ना। द बरदोली सत्याग्रह वॉज लीड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक्सप्लेनेशन द बरदोली सत्याग्रह इज नॉन वायलेंट, जो कि मूवमेंट रहे नॉन वायलेंट, मतलब असल में जो सरदार पटेल थे ना, वो गांधी जी की तरह ही जो कि बिहेव करने लगे थे, मतलब जो कि नॉन वायलेंट चलाना, सारे के सारे सरदार पटेल ने भी वो गांधी जी के पास से अपनाई थी, है ना, जो चंपारण आंदोलन के बाद।
पता ही होगा, जो इंदुलाल जैंगिंग जो कि इनके एक जो कि क्या रहे सहयोगी बन गए थे, है ना, इंदुलाल जैंगिंग सहयोगी बन गए थे। एंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, इन्होंने इनकी अनुगामी बन गए थे। क्लियर। की पॉइंट क्या रहे बरदौली सत्याग्रह की, लोकेशन बरदौली गुजरात में रहे, वहाँ देखने को मिलती है 1928 में। कॉज क्या था, प्रोटेस्ट जो कि एग्नेस्ट द इंक्रीजिंग जो कि लैंड रेवेन्यू टैक्सेस बाय द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया था। एंड लीडर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके, यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं मोफला रिबेलियन, ये आपको केरला में देखने को मिलने वाला है। केरला की भी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो नॉर्थ केरला में। क्लियर, बस केरला ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। 1921 में देखने को मिलती है, बट असल में ये जो स्टार्ट हुए थे ना 1836 से शुरुआत हो चुकी थी, ध्यान में रखना। ये बिटवीन किसके बीच में ये चल रहा था जानती हो ना, एक तो रहे मुस्लिम पीजेंट, पीजेंट मतलब है फार्मर, ध्यान में रखना, कभी भी हमने पीजेंट लिखी तो वो इसका मतलब है फार्मर, जो कि हिंदू जो मुस्लिम पीजेंट रहे एंड जो कि हिंदू जो जमींदार रहे, जमींदार एंड विथ ब्रिटिशर, इसके बीच में देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं द मोपला रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज द जो कि मोपला रिवेलियन, जो कि टू प्लेस इन द 1921 इन द मलाबार रीजन ऑफ जो कि केरला में देखने को मिल रहे थे। इंडिया इट जो कि वज रिवेलियन एगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल एंड रूल्स ऑफ द एक्साइटिंग एंड देन द लैंड लॉर्ड जो कि सिस्टम। आगे देखते हैं नंबर 3 मुंडा रिवोल्ट कहाँ देखने को मिल रहे थे। मुंडा रिवोल्ट जो कि किसने करी थी, लीड कर रहे थे फॉलोइंग, ये है बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा की घर पूछे तो वो विलियतू रहे, बलियतू, है ना। एंड यदि फादर का नाम पूछे तो वो है सुगाना मुंडा, माँ का नाम करेमी मुंडा, है ना। काफ़ी बातें रहे एंड बस वही रहने देते। एंड जो कि असल में ये जो रिवोल्ट देखने को मिली थी ना 1899 से लेकर 1900 तक। क्लियर, 1900 तक ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, बस यही रहने देते। एंड असल में ये कहाँ देखने को मिलती जानती हो ना, वो रांची झारखंड में देखने को मिल रहे थे, रांची झारखंड में, साउथ रांची झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं द मुंडा जो कि मुंडा रिवोल्ट वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा, जो कि एक्सप्लेनेशन बिरसा मुंडा जो कि वाज ट्राइबल जो कि लीडर, जो कि हु अपराइजेस जो कि अफरहेड जो कि द मुंडा जो कि रिबेलियन ऑल्सो नोन एज द उलगुलान कहा जाता है, और ग्रेट जो कि ट्रिमुलेट एंड ग्रेट जो कि एग्नेस्ट द ब्रिटिश रूल एंड देन द एक्सप्लोइटिव प्रैक्टिस इन द 19th सेंचुरी। बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 4 जो कि रामोसी रिवोल्ट हैज लीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लीड करवाया गया था। देखिए असल में ये जो सारे के सारे रिवोल्ट है ना, इसका नाम ही पूछा जाता है कौन सी ईयर में हुए थे एंड ये किसने जो कि कर रहे थे, वही पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा रामोसी रिवोल्ट ये जो कि वासुदेव बलवंत रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वासुदेव बलवंत। एंड जो कि ध्यान में रखिएगा एंड वासुदेव बलवंत जो रहे ना, इन्हें एक नाम से बुलाया जाता है, वो है क्या रहे, रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र, है ना, रॉबिन हुड ऑफ महाराष्ट्र, है ना, इन्हें बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा असल में ये जो रामोसी रिवोल्ट रहे कौन सी ईयर में देखने को मिली, 1822 से लेकर 29 के बीच में। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन द रिवोल्ट जो कि टुक प्लेस इन द महाराष्ट्र रीजन ऑफ दी जो कि इंडिया एंड रीजन फॉर द रिवोल्ट क्या था, रीजन क्या था, रामोसी वेयर जो कि प्रोटेस्टिंग एगेंस्ट द हेवी एंड देन द रेवेन्यू टैक्सेस एंड जो कि हारास जो कि मेथड यूज टू द कलेक्टेड देव एंड देन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बस ध्यान में रखना। एंड अदर जो कि नोटेबल लीडर जो कि फाइल द चित्तौड़ सिंह जो थे वो थे चित्तौड़ सिंह हो गया एंड देन द मोस्ट कॉमनली जो कि एसोसिएटेड विद द इनहिबिटिंग एंड लीडर हु प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल वाज वासुदेव बलवंत फाड़के जो फाड़के रहे, इन्होंने मेन रोल प्ले कर रहे थे। क्लियर, और भी काफ़ी सारे रहे, वो भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 तेभागा मूवमेंट इन बंगाल प्रोविंस वाज लीड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब व्हिच सभा, कौन सी सभा के द्वारा तेभागा मूवमेंट को लीड कर रही जा रहा था, वो था किसान सभा। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, किसान सभा ने ये लीड कर रहे थे 1946 से लेकर 47 तक। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और क्या बात करें, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द तेभागा मूवमेंट इन द बंगाल जो कि प्रोविंस वाज लीड बाय द जो कि बंग्य प्रदेशिक मतलब जो बंगो बिहार रहे, है ना, बंगो बिहार जो प्लेस रहे
है ना, जो वहाँ की जो क्षेत्र वाला एरिया रहे। प्रदेशी जो कि किसान सभा बीपी के एस ऑल्सो नोन एज द जो कि बंगाल जो कि प्रोविंशियल किसान सभा व्हिच वाज जो कि द विजन विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो रहे इनकी द्वारा रहे। द मूवमेंट जो कि हुआ जो ऑल्सो जो कि सपोर्टेड बाय द ऑल इंडिया जो कि किसान सभा इन्होंने लीड कर रहे थे। की लीडर इनके क्या तो कौन थे, वो थे कंपरम सिंह रहे एंड भवन सिंह एंड हरे कृष्णा जो कि कोनार रहे, कायन मित्रा रहे एंड विनय चौधरी रहे एंड इल्ला मित्रा रहे, हाजा मोहम्मद दानेश रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 इंडिगो रिवोल्ट वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। जानते हो ना, देखिए इंडिगो रिवोल्ट आपको दोनों प्लेसेस में देखने को मिलने वाला है। एक तो आपको पता ही होगा जो चंपारण के जो क्या रहे इंडिगो रिवोल्ट जो देखने को मिल रहे थे, यानी जो तीन गाठिया व्यवस्था कहा जाता है इन्हें, है ना, जो वो तो अलग बात है। वहाँ पे नील की खेती की जाती थी। नील की खेती मतलब 20% जो भाग जमीन रहे वहाँ से जो कि जो मतलब 3 भाग जो रहे, मतलब 3% 20% मतलब 3% है जो 3 भाग रहे जमीन रहे, वहाँ इन्हें जो कि क्या रहे बाउंड थे कि आपको नील की खेती करना है, आपको बाउंड रहे। इसीलिए जो कि ये रिपोर्ट काफ़ी जो कि चर्चा में आई थी, है ना, जो गांधी जी ने इसके जो कि लीड कर रहे थे एंड काफ़ी बातें रहे। वो जो चंपारण आंदोलन रहे 1917 की बात है ना। इंडिगो रिवोल्ट ये अलग है, क्लियर, इसलिए आपको ध्यान में रखना, डिफरेंस भी याद रखना। ये शुरुआत हो चुकी थी 1958 में, ऑप्शन ए तो राइट आंसर। 58 से लेकर 1860 तक, ये तो 1900 नहीं, ये 1800 है, ध्यान में रखना 1858, ये गलत लिखी है, ऑप्शन भी गलत लिखी है ये। तो कौन सी प्लेस में हो रहा था आर्ट, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको मिलने वाला है बंगाल प्रोविंसेस में, क्लियर। एंड ये जो लीड कर रहे थे किसने, दिगंबर विश्वा एंड विष्णु विश्वास, क्लियर, दोनों ने। द इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट इन 1958, इट बिगन इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल जो कि प्रोविंस एज द पीजेंट ऑफ राइजिंग एगेंस्ट द ब्रिटिश प्लेजेंट हु वेयर द फोरकास्टिंग जो कि फोर्सिंग जो कि फार्मर्स टू ग्रो द इंडिगो अंडर अनफेयर जो कि अनफेयर कंडीशन एंड स्टार्ट द रिवोल्यूशन इन द स्टार्ट इन मार्च 1958 से शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 7 पवना रिवोल्ट जो कि हुआ जो हेल्ड इन व्हिच ईयर। पवना रिवोल्ट ये देखने को मिलने वाला है 1972 से लेकर 72 से 76 तक। ये कोई भी तो ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है 1800, 19 भी नहीं है, 1872 से लेकर 76 तक देखने को मिलने वाला है पवना रिवोल्ट। ध्यान में रखना, डिटेल में आपको पता चलने वाला है सारे के सारे क्या रहे क्या नहीं है। देख सकते हो 1873, क्या 1873 ऑप्शन में था, यस 1873 में आंसर हो सकता था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। ये भी देख सकते हो रिवोल्ट जो कि वाज हेल्ड इन 1873 टू 18 जो कि 1876 तक हो रहा था। इट वाज जो कि पीजेंट एंड देन रेजिस्टेंट जो कि मूवमेंट एंड एग्नेस्ट था जो कि अप्रेसिव एंड जमींदार से थी पवना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल, नाउ जो कि बांग्लादेश में रहे पवना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ये देखने को मिल रहा था पवना रिवोल्ट। ध्यान में रखना एंड सारे के सारे, और क्या ही बताओ, तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 8 संथाल रिवोल्ट वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। संथाल रिवोल्ट ये है 1855 से लेकर 57 तक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था, ये है इन राजमहल हिल्स, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा ये जो लीड कर रहे थे ना जो संथाल रिवोल्ट, असल में सिद्धो एंड कान्नो, जानते हो ना, ये भी साधो कहा जाता है, साधो एंड कान्नो या फिर सिद्धो भी कह लेना, एक ही बात है। सिद्धो सही हो रहा है ना, सिद्धो यही सही है, बस ध्यान में सिद्धो एंड कान्नो। तो आगे देखते हैं क्या रहे। द संथाल रिवोल्ट जो वाज हेल्ड इन 1800 जो कि 55 टू 56। द रिवोल्ट जो कि रिबेलिएशन वाज लीड बाय द सिद्धो एंड कान्नो मुर्मू, ये दोनों के द्वारा लीड कर रहे थे। एंड जो कि टुक प्लेस, इन्होंने जो कि संथाली से रहे एंड टुक प्लेस जो कि इन दी प्रेजेंट जो कि प्रेजेंट डे जो कि स्टेट ऑफ द झारखंड एग्नेस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल, वहाँ के थे। एंड द रिवोल्ट जो कि ऑफिशियली बिगन इन जून जो कि 1855 व्हेन द संथाल जो कि गैदर टू डिक्लेयर देयर रिवोल्ट एगेंस्ट द अपोजिशन के बारे में जो रिवोल्ट है वो डिक्लेयर करी थी। द रिवोल्यूशन वाज जो कि रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश एंड अथॉरिटीज लैंड लॉर्ड जमींदार्स रहे एंड मनी लैंडर्स, इनके बारे में रहे, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं
नंबर 9 व्हील राइजिंग यानी व्हील अपराइजिंग भी करना है। व्हील राइजिंग जो कि लेड बाय हुई ऑफ द फॉलोइंग, लीड कर रहे थे गोविंद गुरु। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, गोविंद गुरु ये लीड कर रहे थे। क्लियर, व्हील राइजिंग ध्यान में रखिएगा, व्हील राइजिंग। फिर और क्या बात करें, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं। एंड द व्हील जो कि अपराइजिंग जो कि वेयर लीड बाय द जो कि गोविंद गुरु। ही वाज ए सोशल जो कि रिफॉर्मर हु जो कि सेपरेटेड द जो कि मूवमेंट एगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपोजिशन। बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं एंड देन सेशन एंड करते हैं। खोंड राइजिंग या फिर कोंड भी कह लेना। जो खोंड राइजिंग रहे, एंड राइजिंग वाज लेड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये लीड कर रहे थे चक्रा बिश्नोई। ऑप्शन यानी ये उड़ीसा के रहे चक्रा बिश्नोई, यानी ऑप्शन डी तो राइट आंसर, उड़ीसा के रहे। 1846 से लेकर 48 तक ये देखने को मिल रहा था। ध्यान में रखना, उड़ीसा की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है कंधमाल एट कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। सो ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है एंड देन सेशन एंड करते हैं। जो कि खोंड अपराइजिंग जो कि उड़ीसा एंड बिहार में ये देखने को मिल रहा था। सिर्फ उड़ीसा नहीं, उड़ीसा एंड बिहार दोनों सेक्शन में देखने को मिल रहा था। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा। रिवोल्ट जो कि एगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वाज लेड बाय द चक्रा बिश्नोई। द कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट जो कि खोंड ट्राइब एंड एगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर बैन एंड देन द जो कि मारिया सिस्टम जो कि ट्रेडिशन ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिस बाय द खोंड ट्राइब। बस ध्यान में रखना, ये 1855 एंड चक्रा बिश्नोई ने लीड कर रहे थे 1846 से लेकर 48 तक। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।